हम कॉलेज लाइफ की बात करते हैं ना, तो कॉलेज लाइफ के अंदर वो जो स्ट्रिक्टनेस होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का पता भी नहीं चलता कब स्टार्ट होती है और कब आपके बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे होते हैं। बट फर्स्ट ईयर के अंदर आपका जो सिलेबस होता है, हम ये कह सकते हैं 10x हो जाता है आपके 10th क्लास से। ठीक है, उसी के बरअक्स आपका जो टाइम होता है वो टाइम -5x हो जाता है। यानी कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं हम सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं कि आप लोगों ने 10th क्लास के बाद फर्स्ट ईयर के अंदर किस तरीके से सर्वाइव करना है और कैसे आप लोगों ने अपनी पूरी फर्स्ट ईयर की जर्नी को अच्छे तरीके से गुजारना है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस किए थे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी और साथ इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर भी कि आप फर्स्ट ईयर वालों के लिए वीडियोज़ बनाएं जो कि इस टाइम न्यू फर्स्ट ईयर के अंदर आए हैं और वो चाहते हैं, आप सब ये चाहते हो कि आपके फर्स्ट ईयर के अंदर अच्छे नंबर आए, क्योंकि बहुत से बच्चों के 10th क्लास के अंदर बहुत अच्छे नंबर आए हैं। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि हम फर्स्ट ईयर के अंदर भी ऐसे ही रहें। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी बात हमें समझनी पड़ेगी कि फर्स्ट ईयर 10th क्लास की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। अब ये एक अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिनका 10th अच्छी गुजरी है या नहीं गुजरी, दोनों के लिए। ठीक है, जिनकी 10th बहुत अच्छी गुजरी है, ठीक है, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशंस। और दूसरा ये कि आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप फर्स्ट ईयर के अंदर भी उसी चीज़ को कैरी ऑन कर सको। और जिन बच्चों के 10th के अंदर मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है, अल्लाह ना करे, लेकिन उन बच्चों के लिए भी एक अच्छा मौका होता है फर्स्ट ईयर के अंदर अपने आप को प्रूव करने का और मेहनत ज़्यादा कर ज़्यादा अच्छे नंबर लाने का, क्योंकि अब आपके पास एक्सपीरियंस आ चुका है। ठीक है, मैं आपके साथ जो बातें शेयर कर रहा होता हूँ वो एक्सपीरियंस की बेस पर कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़कर आप लोगों के अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास भी उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने भी अब 9th क्लास के भी आपने पेपर दिए हैं, 10th क्लास के भी पेपर दिए, अब आपको काफ़ी चीज़ों का पहले से कुछ आइडिया हो गया होगा और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि मैं आपको मज़ीद बताऊँगा ताकि आप लोगों की जो फर्स्ट ईयर है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से गुजर सके। क्योंकि ज़्यादातर मेजोरिटी आप कह सकते हैं 80% बच्चों की फर्स्ट ईयर 10th क्लास के मुकाबले में बहुत बुरी गुजरती है। ठीक है, और अगर कोई बच्चा 10th क्लास के अंदर टॉपर था तो ये बिल्कुल भी यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि वो फर्स्ट ईयर के अंदर भी उतना ही अच्छा स्कोर कर पाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर एक डिफरेंट चीज़ होती है। बेसिकली फर्स्ट ईयर के अंदर ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो 10th क्लास के ही होते हैं। ठीक है, अगर हम सब्जेक्ट वाइज भी जाएं, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो उस सारी बेस पर हम आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ कुछ बातें करने वाला हूँ। ठीक है, कुछ बातें आपको मे भी हार्ड लग सकती हैं, तो पहले से अपोलोजाइज कर देता हूँ। इस वीडियो का मकसद किसी को भी ऑफेंड करना नहीं है, बस आप लोगों को रियलिटी बताना है और कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताना है जो कि आपको हेल्प कर रही होंगी आपके फर्स्ट ईयर के अंदर अच्छे नंबर लाने के लिए। और ये मैं पूरी सीरीज़ बनाऊंगा। ठीक है, उस पूरी सीरीज़ के अंदर आप लोगों को फर्स्ट ईयर के अंदर वो सारी मिस्टेक्स जो आप लोग करते हो, वो सारी चीज़ें जो कि आपको करनी चाहिए, ठीक है, और सारे वो ब्लंडर्स और सारी की सारी वो चीज़ें जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपको पूरे साल हेल्प करेंगी। ठीक है, वो सारी मैं एक पूरी वीडियो सीरीज़ के अंदर आप लोगों के साथ बताने वाला हूँ। तो ये वो सीरीज़ का पहला एपिसोड है जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे होंगे कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर स्टडी के ऊपर कैसे ध्यान देना है और कैसे किन चीज़ों को फॉलो करना है ताकि आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर अच्छे नंबर ला पाओ। ठीक है, और ये बिल्कुल भी आपने दिमाग में ये नहीं सोचना, क्योंकि बार बार हर कोई आपसे ये कहेगा कि फर्स्ट ईयर मुश्किल होती है, फर्स्ट ईयर के अंदर ये ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, नंबर कम आते हैं, टीचर बहुत स्पीड में चल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये रियलिटी है, फैक्ट्स है। लेकिन अगर जो बच्चा इस चीज़ को सर्वाइव कर लेता है, ठीक है, तो वो ही असल में वॉरियर कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ पॉइंट्स साथ साथ शेयर करता रहूँगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ भी आए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो कि हम लोग फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने सबसे पहली चीज़ करनी है, ठीक है, वो है आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के साथ जाते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं वो 10th क्लास से जब फर्स्ट ईयर के अंदर शामिल होते हैं ना, एंटर होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या होता है, बेसिकली वो एक दिमाग में वो ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं कि यार ये 10th क्लास और फर्स्ट ईयर के अंदर तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत बेसिक से होते हैं जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों पढ़े होते हैं, वो 10th क्लास में पहले ही पढ़ के आ चुके होते हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी एडिशनल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो बच्चों को ये लगता है कि यार ये तो बहुत हलवा है, ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं, ये तो हम आराम से कर लेंगे, अगर हम आज नहीं भी करेंगे तो तब भी काम चल जाएगा, आज का काम अगर हम लोग किसी और दिन कर लेंगे, अच्छा इसको कल कर ले तो अभी तो बहुत आसान चीज़ें ये। तो ये सारे काम करने से क्या होता है, बेसिकली आपकी हैबिट बनना स्टार्ट हो जाती है जो कि बाद में जाकर आपकी ऐसी की तैसी कर देती होती है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर ये चीज़ प्रूफ के साथ गारंटीड होती है। हर स्टूडेंट को इस चीज़ को
फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने फर्स्ट ईयर के अंदर आते साथ ही जो करना है वो है अपने लिए अपने आप से फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियस हो जाना है। क्या हो जाना है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लिए क्या हो जाना है? सीरियस हो जाना है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर एक ऐसी आप ब्रांच समझ सकते हो, क्योंकि जब आप एक बच्चा 10th क्लास से डायरेक्ट जंप कर कहाँ आता है? 11th के अंदर आता है। ठीक है, 10th से 11th के अंदर आता है ना, तो ये एक सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक क्लास जंप करके आ रहे हो, जैसा कि आप पहले 1 क्लास में थे, फिर 2 में आए, 3 में आए, 4 में आए, 5 में आए, ऐसे करते करते आप 10th क्लास के अंदर। ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि 10th क्लास के अंदर आप होते हो स्कूल लाइफ के अंदर। ठीक है, आपकी क्या चल रही होती है? स्कूल लाइफ। लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट ईयर के अंदर आते हो या 11th के अंदर आते हो, अब हम इसको कहते हैं कॉलेज लाइफ। ठीक है, आपने क्या करना होता है? आपने कॉलेज जाना होता है। अब कॉलेज, स्कूल और कॉलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, स्कूल में क्या होता है? आप पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है, आपकी सरदर्द इतनी नहीं होती, क्योंकि आपका क्या होता है जी, यहाँ पर टीचर्स होते हैं। ठीक है, टीचर्स आपको कहते हैं जी बच्चों पढ़ लो। ठीक है, टीचर्स मार भी सकते हैं आपको डांट भी सकते हैं और आपको अर्ज भी कर सकते हैं जी अब आपने पढ़ना है। अगर नंबर कम आएंगे तो आपको पता है आपको मार पड़ेगी या डांट पड़ जाएगी। ठीक है, या आपके कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं ना, जो कि स्कूल का जो रिजल्ट आता है वो आपसे पूछते हैं कि बताओ जी बेटा आज कितना नंबर आए। ठीक है, तो उस बेस पे आपको थोड़ा सा ये होता है दिमाग में कि यार मुझे कोई पूछने वाला है, मैं किसी को आंसरेबल हूँ। ठीक है, लेकिन जब हम कॉलेज लाइफ की बात करते हैं ना, तो कॉलेज लाइफ के अंदर वो जो स्ट्रिक्टनेस होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, आपके पेरेंट्स बहुत कम होगा कि आपसे पूछेंगे हाँ जी बताओ जी आज क्या चल रहा है कॉलेज के अंदर, आज क्या पढ़ा है, आज कितना खड़ा है। ठीक है, और आपके टीचर्स कॉलेज के अंदर भी ऐसे होंगे जो कि आपको बिल्कुल भी कभी नहीं कहेंगे कि बच्चा पढ़ लो, या ना आपसे कहेंगे कि बेटा पढ़ो, ना आपसे कहेंगे कि बेटा आपने काम किया है, असाइनमेंट किया। उनका काम क्या है जी? सिर्फ आपके नंबर लगाना। ठीक है जी, आपके 10 में से आज 2 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, आज 10 में से आपके भाईजान 6 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा चीज़ चल रही होती है। ठीक है, आपके उन टीचर्स को ये लेना देना नहीं होता कि बच्चे ने कैसा पढ़ा है या कितना पढ़ा है। ठीक है, उनको सिर्फ ये लेना देना होता है कि उन्होंने पढ़ा दिया है कि नहीं पढ़ा दिया। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर कॉलेजेस के अंदर आप लोगों ने ये चीज़ फील भी करोगे कि आपकी और टीचर की जो स्पीड है वो मैच नहीं करी होगी। अगर आप इस स्पीड से चलने के आदी हो ना, तो टीचर आपका इतनी स्पीड से चल रहा होगा। ठीक है, और ये जो गैप आ जाएगा बीच के अंदर ये अनमैचेबल होगा। ठीक है, तो इस गैप को पूरा करने के लिए जो गैप आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये बेसिकली गैप आता है टाइम का। ठीक है, अब टीचर ने एक चीज जिस दिन पढ़ा दी है, ठीक है, वो चीज उसने अगले दिन रिपीट नहीं करनी। वो बहुत ही कम टीचर्स ऐसे होते हैं, बहुत ही कोई हाई लेवल के टीचर होते हैं जो कि अपना ये कर सकते हैं कि वो आज का जो काम पढ़ा है वो कल दोबारा रिपीट कर देने। तो हर टीचर क्या करता है, वो जिस दिन उसने एक काम पढ़ा दिया है ना, बस उसके बाद उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि अगले दिन बच्चा कर आए या ना कर आए। ठीक है, वो बच्चे को अब खुद ही करना है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे में और टीचर के अंदर यहाँ पर एक गैप आ जाता है, जो गैप फिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। और जब वो गैप फिल नहीं होता तो इसके आउटकम के अंदर ये चीज क्या बन रही होती है, ये बन रहे होते हैं बैकलॉग्स। क्या बन रहे होते हैं जी? बैकलॉग्स। अब इसकी वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है बैकलॉग्स के बारे में, लेकिन इस हम 10th क्लास की सीरीज जो फर्स्ट ईयर की सीरीज चल रही है इसके अंदर भी मैं आप लोगों को बैकलॉग्स के बारे में बताऊंगा कि ये होते क्या है, उनसे डील कैसे करना होता है, अगर आपके बैकलॉग्स हो जाते हैं तो हमने इनसे बचना कैसे होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि आप लोगों ने अपने बारे में सीरियस हो जाना है। और सीरियस कैसे होगे भाई साहब? अब जब तक ये सारी चीजें आप लोगों के साथ हो रही होंगी, ये सारी चीजें आप फील कर रहे होगे, एक्सपीरियंस कर रहे होगे, तब तक क्या होगा, आपकी फर्स्ट ईयर के बोर्ड के पेपर करीब आ जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने जैसा कि बात की थी, फर्स्ट ईयर के अंदर आपका जो सिलेबस होता है, ठीक है, सिलेबस क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं 10x हो जाता है आपके 10th क्लास से। ठीक है, उसी के बरअक्स आपका जो टाइम होता है वो टाइम -5x हो जाता है। यानी कि 10th क्लास की अगर मैं बात करूं तो 10th क्लास के अंदर अगर आपका मतलब सिलेबस 1% था, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के अंदर आकर वो कितना हो जाता है, 10x हो जाता है। ठीक है, और टाइम फर्स्ट ईयर, हालांकि टाइम अब आपको कि भैया दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं, तो आप ये टाइम की बात क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो टाइम की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि टाइम, अब यहाँ पर टाइम को हम डिफाइन इसलिए नहीं कर रहे कि भैया एक दिन में 24 घंटे हैं। अब 10th क्लास के अंदर भी तो हमें 6-7 महीने मिले थे, यहाँ पर भी तो मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर की जो साइंस है, यहाँ का जो सीन है वो डिफरेंट है मेरे दोस्त। यहाँ पर आपका टाइम इतनी जल्दी गुजरेगा और आपका उसके कंपैरेटिवली जो सिलेबस होगा वो उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि टाइम क्या कम होगा, क्योंकि अगर आप ये मैं कहता हूँ, अगर आपके पास फर्स्ट ईयर के अंदर आपको एक पूरा साल भी मिल जाए, जो कि कभी मिलता नहीं है, तब भी आपका सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर आप लोग खुद उसको कंप्लीट करना नहीं चाहोगे, या आप लोग खुद उसको अच्छे तरीके से सोच समझकर नहीं चलोगे फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, तो आपका ये 1 साल का टाइम भी आपको कम लगेगा, और हमारे पास 1 साल का टाइम तो होता ही नहीं है हमारे पास ऑलमोस्ट। अगर आप किसी भी बड़ी अकेडमी में जाओ ना, जब भी मैंने भी फर्स्ट ईयर, जब प्री फर्स्ट ईयर की थी, तो वो मैंने की थी यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से। ठीक है, जब मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर हम लोग गए थे, तब मैंने PGC से फर्स्ट ईयर की थी, तो आपको उन्होंने 4 से 5
मंथ्स के अंदर, ठीक है, 4 से 5 मंथ्स के अंदर उन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, पूरा कंप्लीट सिलेबस उन्होंने यहाँ पर हमें करवाना होता है सिर्फ 4 से 5 मंथ का। अब आपको थोड़ी समझ आ रही है कि 10th क्लास के अंदर हमारे पास 7 से 8 महीने होते थे, यहाँ पर बिल्कुल उसका आधा रह चुका है और इतने कम टाइम के अंदर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट भी करना है, उसको तैयार भी करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, टेस्ट सेशन वगैरह स्टार्ट होते हैं, तो फिर यहाँ पर हमारी वो सीढ़ी जो है वो पूरी चल रही होती है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आप लोगों ने क्या करना है, अपने स्टार्टिंग के साथ ही अपने लिए कुछ स्केड्यूल बनाना शुरू कर देने, कुछ अपने लिए रूल्स एंड रेगुलेशन स्टार्ट कर देने और उसको फॉलो लाजमी से करना है। ठीक है यार, फॉलो करना पड़ेगा, अभी टाइम है, नहीं तो टाइम गुजर जाएगा। फर्स्ट ईयर का पता भी नहीं चलता कब स्टार्ट होती है और कब आपके बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे होते हैं। बच्चों की तैयारी, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छा तैयारी कर पाते हैं इस टाइम के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग कैसे, अब आपने भैया या पूछोगे कि भैया आपने सब कुछ तो बता दिया, ये तो सारे आप हमें डरा रहे हो। ठीक है, तो इसका हल क्या है? ठीक है, तो हम सोल्यूशन की तरफ चलने वाले हैं कि इन सब बातों का जो कि मैंने आपको बताई है, इनका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो इनका एक ही सोल्यूशन है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल्फ। ठीक है, सेल्फ स्टडी। ठीक है, ये एक वाहिद सॉल्यूशन है आपके फर्स्ट ईयर का, कि अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हो और फर्स्ट ईयर को अच्छे तरीके से गुजारना चाहते हो ना, तो ये सेल्फ स्टडी वाला पोर्शन आप लोगों को करना पड़ेगा। पूछोगे कि भैया कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज जाने के बाद अकेडमी भी अगर जाएंगे तो फिर हम टाइम हमें कैसे मिलेगा सेल्फ स्टडी करने को? और आप बता तो रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास टाइम भी कम होता है और हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो इन सब बातों में ये सेल्फ स्टडी कैसे होगी? ठीक है, अब सेल्फ स्टडी के ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे तो इंशाल्लाह, लेकिन ये आप हमेशा ये बात याद रखोगे कि ये जो सेल्फ स्टडी वाला पोर्शन है, यही आपको आपके 11th के मार्क्स बढ़ाएगा या बहुत ही कम कर देगा। ठीक है, जो बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे वो इंशाल्लाह अपने 10th के बाद, जिस तरह फर्स्ट ईयर के अंदर आप अच्छे नंबर यहाँ पर देख रहे होंगे, तो ये सेल्फ स्टडी वाले पोर्शन के ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहे होंगे। लेकिन अब हम चलते हैं, आप लोगों ने अब कॉलेज के अंदर आ गए हो। ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर स्टार्ट के अंदर आपको क्या है, स्टार्ट के अंदर आपने देखा होगा कि आपके टीचर्स आपको क्या कराते हैं, ज़्यादातर आपकी थ्योरी चल रही होती है। ठीक है, यानी कि लेक्चर्स वगैरह आपके चल रहे होते हैं। ठीक है, तो जो बच्चा इन थ्योरीज को सुनेगा अच्छे तरीके से, वो बच्चा ज़्यादा उस अच्छे से आप कुछ चीज़ समझ पाएगा, क्योंकि थ्योरी समझने का मकसद है कि इसका मतलब है कि आप जब अगर आपको थ्योरी समझ आ जाएगी तो इसका मतलब है आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो वो आप लोग कर पाओगे। ठीक है, कोई टीचर आपको असाइनमेंट देगा वो आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि थ्योरी समझना ज़रूरी है, और ये सब समझोगे तो आपका क्या होगा, बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हो कि कॉन्सेप्ट इज पावर, अगर आपको कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है, तो आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो और बाद में आप इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक बच्चे पूछेंगे कि भैया हम इसको याद नहीं कर सकते क्या? ठीक है, यानी कि हम दूसरी जुबान में कहें तो हम इसका रट्टा नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा आंसर है भैया, ये अब आपकी 10th क्लास नहीं है कि आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेबस है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ सिलेबस, यहाँ तक गया, ये आपने जी 7 महीने में करना है। ठीक है, और इसी में से पेपर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, यहाँ पर स्टार्ट यहाँ से होता है, यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन आपको नहीं पता होता यहाँ से पूछ लिया जाए, यहाँ से पूछ लिया जाए, यहाँ से पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसलिए आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, फिर ही आप फर्स्ट ईयर के अंदर सर्वाइव कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ मकसद ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होंगे भला, कि जब आपने टीचर की बात सुनी, ठीक है, अच्छे तरीके से गौर से सुननी है, क्योंकि टीचर होते हैं कभी कभार कोई ऐसी चीज़ बता देते हैं जो कि आपको, वो बोलते नहीं है कि इसको लिख लो, लेकिन वो आपको याद रखनी पड़ती है, वो आपके बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी काम आती है। ठीक है, तो मैं उसकी ये सजेशन देता हूँ कि आप जिस टेक्स्ट बुक पे पढ़ रहे हो ना, ठीक है, या तो अपने पास वो स्टिकी नोट्स रखो। ठीक है, स्टिकी नोट्स वो आपको मिलते हैं डिफरेंट कलर्स के, वो आप पेज पे लगा सकते हो, नहीं तो आप बुक में किसी भी जगह यहाँ पर कोई भी आप इंपॉर्टेंट बात जो होती है, जो टीचर ने बताई होती है, वो आप लोग साइड पर लिख सकते हो। ठीक है, ये बात लिखने का फ़ायदा आपको स्टार्टिंग में तो बेशक ना हो, लेकिन आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स की जब आप रिवीजन कर रहे होगे तब आपको बहुत फ़ायदा हो रहा होगा, क्योंकि अब वहाँ के जो कॉलेज के टीचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर होते हैं। ठीक है, तो वो जो चीज़ें बताते हैं वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प कर रही होती है। तो वो बच्चे जो कि उस बात को सुनते हैं लेकिन उसको लिखते नहीं है, वो कुछ टाइम बाद उस चीज़ को भूल जाते हैं और फिर वो सोच रहे होते हैं कि यार टीचर ने क्या बात कही थी, और उनकी वो चीज़ रह जाती है। तो आप लोगों ने ऐसा काम नहीं करना, आप लोगों ने क्या करना है, उस चीज़ को साइड पर लिख लेना है, तो ताकि आपको बाद में रिवीजन के टाइम पर उसका नहीं। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ जो कि आपके फर्स्ट ईयर के अंदर आपको हेल्प कर रही होगी, वो कर रही होगी आपके नोट्स। ठीक है, नोट्स बनाना भैया बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नोट्स नहीं बनाओगे तो बस आपका काम पूरा हो गया। नोट्स बनाने के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई है चैनल के ऊपर, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप लोग उसको लाजमी से देखिएगा कि मैंने आपको अपना सीक्रेट्स बताएं कि मैं कैसे नोट्स बनाता था फर्स्ट ईयर के अंदर और सेकंड ईयर के अंदर। तो आप लोगों ने भी उससे ज़रूर, आप उससे बहुत चीज़ें सीख रहे होगे और आपको वो हेल्प करेगी वो वीडियो।
कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर कैसे अपने नोट्स बनाते हो। ठीक है, नोट्स बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप खूबसूरत करके लिखो, बहुत अच्छा लिखना चाहिए, डिफरेंट मार्कर्स यूज़ होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नोट्स बनाने के लिए सिर्फ आपकी अटेंशन टीचर की तरफ और नोट्स बनाने के लिए ये दोनों अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आप लोग अच्छे तरीके से सर्वाइव करना चाहते हो ना, तो सेल्फ स्टडी तो आप कर रहे हो, लेकिन इसके साथ आपको एनालाइज करना पड़ेगा, अपने जो भी वीक पॉइंट्स होंगे, वीक एरियाज होंगे, ठीक है, इन पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने आप को पता होना चाहिए कि यार मेरी किस सब्जेक्ट में कहाँ मसला आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब आप आगे पढ़ते जाओगे ना, तो आपका कभी फिजिक्स के अंदर मसला आ रहा होगा, कभी केमिस्ट्री के अंदर, कभी कंप्यूटर के अंदर, कभी बायो के अंदर, कभी मैथमेटिक्स के अंदर आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ अपने उन वीक पॉइंट्स को भी दिमाग में रखो, और जब कभी भी टाइम मिले तो उन वीक पॉइंट्स पर लाजमी से एक नज़र डालना और उनको क्लियर कर लेना। ठीक है, अगर क्लियर नहीं होते तो आप किसी टीचर के पास भी जा सकते हैं, किसी अपने दोस्त से पूछ सकते हैं जिसको वो चीज़ क्लियर हो गई हो। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज की इस एपिसोड की, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, ठीक है, इस एपिसोड की जो लास्ट चीज़, जो कि लास्ट टिप आपको देना चाहूँगा, वो है कि आप लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर के साथ साथ ही अपने गेस्ट पेपर्स भी तैयार करते रहने। ठीक है, गेस्ट पेपर्स आप लोग, जिसको हम लोग PYQs कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आप लोगों ने साथ साथ तैयार करते रहने हैं। ठीक है, क्योंकि आपने इंतजार नहीं करना कि पहले हम सारा सिलेबस पढ़ लें, उसके बाद टाइम मिलेगा तो हम गेस्ट पेपर्स देखेंगे, फिर हम अपना पेपर दे करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोगों ने गेस्ट पेपर्स बिल्कुल साथ साथ रखने हैं, जैसे जैसे आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो। ठीक है, आप लोगों ने साथ ही गेस्ट पेपर्स ले लेने। ठीक है, अब आप में से कोई उससे बहुत से दोस्त पूछोगे कि भैया क्या हमें कोई नोट्स या कोई गाइड बुक लेने की ज़रूरत है, अगर लेनी है तो कौन सी वाली लेनी है। ठीक है, तो उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, कि कुछ वीडियोस आइडियाज़ मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख लिए हैं। ठीक है, उनको मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, जो कि आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों को मिल रहे होंगे। इनके अलावा कुछ और आइडियाज़ अगर आपके दिमाग में आते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके फर्स्ट ईयर के अंदर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताएगा। तो उसमें पहला वाला मैंने जो आइडिया लिखे हुए ब्लंडर्स के बारे में आपको बताऊँगा, फिर दूसरा नोट्स के बारे में बताऊँगा कि कौन सी की बुक्स लेनी चाहिए, तीसरा ये कि आपको बताऊँगा कि फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों के, क्योंकि आपकी इन सब काम के अंदर बहुत खर्चा हो जाता है। ठीक है, एज अ स्टूडेंट अगर आप लोग सही तरीके से नहीं चलोगे, क्योंकि आप पहली मर्तबा फर्स्ट ईयर में जा रहे हो ना, तो कोई भी आपको कहेगा यार ये ले लो, ये नोट्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो, आप फौरन से पैसे निकालोगे, उसको दे दोगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको बताना पड़ेगा हमें कि कैसे आप लोगों ने अपने सेविंग्स करनी है अपने इस टाइम के अंदर। उसके बाद एक और वीडियो आपके लिए, चौथी वीडियो वो होगी कि अपने कॉलेज के अंदर बैड कंपनी को कैसे आप लोगों ने अवॉइड करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद ही ठीक नहीं होगे ना, या आपके सर्कल ठीक नहीं होगे जिसके इर्द गिर्द आप रह रहे हो, ठीक है, तो आप पर, आपकी स्टडीज़ पर उसका बहुत गंदा इन्फ्लुएंस पड़ेगा। इसके बाद जो चीज़ हम लोग अगली वीडियो आपके लिए होगी वो होगी कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के साथ साथ आप लोगों ने क्या क्या काम आप लोग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए एग्जैक्टली। जब हम सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं तो उसके साथ आपका कॉलेज भी है, कुछ बच्चों के जो कि एकेडमी कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ बच्चों के जो कि साइड पर सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। तो इनके लिए क्या क्या आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए, वो सारा कुछ आपको आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर मिल रहा होगा। ठीक है, तो इन सब कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए सिर्फ आप लोगों की एक छोटी सी फीस रखी है मैंने। ठीक है, और वो फीस बताऊं क्या है? वो फीस है इस वीडियो को लाइक करना, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना। ठीक है, ताकि उन सब वीडियोस की जो आपके लिए आने वाली वीडियोस इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, तो इस सब की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो बातें मैंने आपको एंड पर जो पॉइंट्स बताए हैं जो कि आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर आपको शामिल होंगे, ठीक है, इसके बारे में अगर कोई और भी आप टॉपिक आपके दिमाग में इस टाइम आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, तो मैं आपके लिए बना दूंगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप बनाया हुआ है उसका जो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पर जाकर क्लिक करें। ठीक है, और वो ग्रुप बनाया है आप लोगों के आपस के डिस्कशन के लिए, ताकि आप जितने भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हो वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सको। ठीक है, कोई किसी के पास कोई नोट्स आते हैं वो उसमें शेयर कर दे ताकि दूसरा बच्चा उससे फायदा उठा सके, किसी दूसरे के पास कोई नोट्स, कोई स्टडी मटीरियल, कोई न्यूज़ आती है तो वो पहले को बता सके। ठीक है, तो ये ग्रुप मैंने इंटरेक्शन के लिए बनाया है। ठीक है, आप लोग वहाँ पर आकर अपने एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं, कोई चीज़ जो मेरे दिमाग में होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँगा। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, साथ उसके अलावा आप मुझसे फर्स्ट व्हाट्सएप के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। सी या टेक केयर। फर्स्ट ईयर आप लोग इंशाल्लाह अच्छी गुजारेंगे अगर आप लोग मेरे बताए हुए तरीकों पर अमल कर रहे होंगे। तब तक के लिए सी या टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।